Hackers. What do you think about hackers? In today's podcast, we're talking with Rohit, who is into pen testing for a good while now, and we're talking with him about cybersecurity myths, about pen testing, bug bounties, and a lot of other things. So keep watching the podcast. ओके रोहित स्टार्ट करते हैं। तो साइबर सिक्योरिटी का जितना नॉलेज मूवीज में दिखाता है, इसके अलावा साइबर सेक में बहुत कुछ है। तो यू टेल अस अबाउट इट कि और क्या क्या है साइबर सेक में। देखा जाए तो साइबर सिक्योरिटी पहले तो एक बहुत वास्ट रोल है और जो मूवीज में दिखा है वो मिसकंसेप्शन है वो अलग है। उसको हम ऐसा डायरेक्ट नहीं फ्रेम कर सकते कि वो साइबर सेक का है, लेकिन साइबर सेक में बहुत सारे ऐसा वास्ट रोल्स है। तो उसमें से सम जो कुछ रोल्स है आपके पहले होते हैं सिक्योरिटी इंजीनियर्स होते हैं, सिक्योरिटी एनालिस्ट होते हैं, सिक्योरिटी आर्किटेक्ट्स होते हैं आपके, फिर आपका पेन टेस्टर्स होते हैं, फिर आपका रिस्पॉन्स टीम होता है, और एक CISO भी है, चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर, हाँ, जो ये सब टुगेदर रखता है। हाँ। तो बेसिकली इतने सारे फ्रैक्शंस है साइबर सेक में और बहुत सारे नुआंसेस है जो अभी तक पब्लिक के आईसाइट में नहीं आए। तो इसके अलावा जितना साइबर सेक में मैं घुसा हुआ हूँ, आई लुक एट इट इन अ वेरी ब्लू एरिया। आई लुक एट इट फ्रॉम अ सॉक्स पर्सपेक्टिव, जितना भी मॉनिटरिंग लॉगिंग वगैरह होता है। तो यू टेल मी कि टेस्टर्स के पेन टेस्टर्स के स्पेसिफिकली उनके माइंडसेट में क्या रहता है। सो बेसिकली हमारा माइंडसेट कैसा होता है कि हमें एक IP एड्रेस मिल गया या कोई टारगेट मिल जाता है, तो हमें उस चीज का उसको स्कैन करना रहता है एकदम अच्छे से, उसका पूरा वल्नरेबिलिटीज, जितने भी लूप्स होल्स है या कुछ भी जिससे डेटा ब्रीच हो सकता है, या कंपनी को कुछ भी फाइनेंशियल या डेटा लॉस हो सकता है, उन सबको प्रिवेंट करने के लिए हम टेस्ट करते हैं। तो उसमें हम ऐसे वल्नरेबिलिटीज फाइंड करते हैं कि जो हमें रिपोर्ट करना रहता है उनको, लाइक कुछ वल्नरेबिलिटी फाइंड हो गया तो हम उनको रिपोर्ट करते हैं, जिससे हैकर्स उनको हैक ना कर पाए और उनको एक्सप्लॉइट होने से पहले बेसिकली। ओके, तो आप लोग बेसिकली कंपनीज को पहले ही वार्न कर देते हो कि ये लूप होल है या ये बग है, तो फिर वो फिक्स करते हैं। राइट। और अच्छा, सो यू हैव बीन इनटू पेन टेस्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम अभी। कि जिन लोगों को टेस्टिंग का अब तक इतना नॉलेज नहीं है या जो बिगिनर्स है, उनके लिए थोड़े टूल्स लिस्ट कर दो कि ये आप रेगुलरली यूज करते हो आपके जो रेगुलर टूल्स है और जो पर्सनली मुझे पसंद है। तो सबसे पहले तो टूल सबको पता होगा जो बेसिक साइबर सिक्योरिटी में घुसा है या ऑलरेडी है, थोड़ा एक्सपीरियंस्ड है। Nmap सबको पता है। राइट। सबसे पहला टूल जो नेटवर्क मैपिंग के लिए यूज करते हैं। फिर कभी कभी कैसा रहता है कि कुछ कंपनीज रहती है जिनका जो सर्वर फार्म या कुछ रहता है जो छोटा रहता है या थोड़ा कंजेस्टेड रहता है कि जिसपे हम डायरेक्ट बहुत सारे ट्रैफिक्स ऐसा डायरेक्ट नहीं भेज सकते। तो हम उस चीज के लिए लाइक दूसरे ट्रिक्स ट्राई करते हैं। वरना अगर आपको वल्नरेबिलिटी स्कैन करना है तो एक टूल है नेक्सस करके, जिसमें आपके ऑटोमेटेड वल्नरेबिलिटीज वेबसाइट के स्कैन होके आपको तुरंत आ जाते हैं कि ये है, ये स्कैन हो जाएगा, ये वल्नरेबिलिटी है, इसमें CSRF हो सकता है, इसमें हाईजैकिंग हो सकती है। और ये सब एक वेबसाइट के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ मैं आपको, लाइक जो पेन टेस्टिंग का जो वेबसाइट का पर्सपेक्टिव है कि इसमें ये सब हो सकते हैं। तो आप नेक्सस यूज कर सकते हो, आप Nmap यूज कर सकते हो। फिर एक फेमस है जॉन द रिपर, अगर आपने भी सुना होगा, पासवर्ड क्रैकिंग के लिए यूज करते हैं हम लोग। जॉन द रिपर हो गया, फिर बहुत सारे, फिर नेटकैट भी हो सकता है लिसनर, अगर कुछ हमें ऐसा लिसन करना है या रिवर्स शेल लेना है। फिर मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क है जिससे हम पेलोड बना के वो कर सकते हैं। तो ये सब पर्सनली टूल्स है जो मैंने यूज कर रखे हैं टेस्टिंग के टाइम पे, और जो मेरे फेवरेट्स भी है, जो लाइक मेरे को हैंडी है यूज करने के लिए। करेक्ट। और इन सब का ही कॉम्बिनेशन यूज करके आई थिंक वो लेवल 1 लेवल 2 सिक्योरिटीज चेक करता है, राइट? ओके। और फिर इसके बाद के सेगमेंट में तो हम आएंगे कि हाउ डू यू रिपोर्ट एंड एवरीथिंग, बग बाउंटी वाले सेगमेंट में ये कवर करता है। बट एज ऑफ नाउ मुझे बस इतना बता दो कि फाइनेंशियली जो टेस्टर्स रहते हैं उनको इसका कितना बेनिफिट आता है ऑन एन एवरेज। फाइनेंशियली ऑन एन एवरेज टेस्टर्स का जो रहता है वो कंपनी के ऊपर रहता है। कंपनी या तो बजट डिसाइड करेगी, या तो अगर आप एकदम वेल रिनोन्ड ये पेन टेस्टर हो तो आप अपना बजट सामने से दे सकते हो, कंपनी उस हिसाब से करेगी। और पेन टेस्टिंग के भी बहुत टाइप्स है, जैसे कि आप ऐसा अगर उसमें भी वेरियस है, अगर आप नेटवर्क पेन टेस्टिंग करते हो तो आपका अलग होगा, अगर आप वेब करते हो तो आपका अलग होगा, वेब के अंदर भी अगर आप क्लाइंट साइड करते हो तो आपका अलग है, और अगर आप सर्वर साइड करते हो तो भी आपका अलग है। तो ऐसा लगे
बजट एकदम फिक्स्ड नहीं रहता है, करेक्ट, कंपनी के ऊपर कंपनी depend साइज रहता के है। ऊपर डिपेंड Okay, करता है। हाँ। और ये भी उसमें आता है ना कि हाई लेवल वो है या लो लेवल का। हाँ, वो वो है। तो सीवीएटी लेवल होता है जो Right. एज ए टेस्टर हमें बताना रहता है कि हाँ। ये इतना सीवीएटी है, ऑन अ स्केल ऑफ Right. 1 to 5 कितना डैमेज कर सकता है, करेक्ट करेक्ट या ऐसा करके। अगेन वो फिर वापस आई थिंक सॉक टीम या सीसो के पास ही जाता होगा, उनकी टीम के पास, फिर वो हाँ। एनालाइज करते हैं कि अच्छा इसका सिवियरिटी इतना है। हाँ, इसका and है this तो is- ये हाँ, सिक्योरिटी फिर वो एनालाइज या मॉनिटर करते हैं कि क्या है, correct. और फिर उनको वो बग्स को ठीक करना रहता है। ऐसा प्रॉपर सॉक के पास ही नहीं जाता है, सॉक का काम होता है बस उनको मॉनिटर करना है, 24 हाँ। घंटे देखना है कि कुछ दिक्कत है क्या, Right, अगर right. कुछ हो रहा है तो उनको उनके अपर अप्स जो हायर अप्स जो अलॉट किए हैं उनको बताना रहता है, फिर वो आगे किसी और को रिपोर्ट करेंगे, ऐसा आपका फिक्स होता है। वो तो SOC पूरा का, साइकिल एक रन होता SOC है का रन साइकिल, हाँ। करेक्ट। Yes. तो लास्ट सेगमेंट में हमने इतना देखा है कि कितने कितने टूल्स यूज करते हैं यूजुअली पेन टेस्टर्स। तो ये सब जब आपने स्टार्ट किया, आपने सीखना स्टार्ट किया पेन टेस्टिंग वगैरह, तो ये कैसे स्टार्ट किया ये सब एकदम बेसिक लेवल से, ताकि पीपल हु आर स्टार्टिंग देयर करियर्स इन पेन टेस्टिंग वो कहाँ से इनिशियलाइज करें? सो देखो, बेसिकली एकदम जब मैं स्टार्ट कर रहा था तो लाइक आई हैव जीरो नॉलेज इन दिस फील्ड, आई हैव जस्ट डन माय डिप्लोमा, मैंने सिर्फ अपना डिप्लोमा किया था और मैं पास आउट हुआ था। ठीक है। तो तभी मेरे को थोड़ा बहुत इंटर्नशिप्स किए थे मैंने एक दो जगह डिप्लोमा के टाइम पे, तो उनने थोड़ा बहुत बता दिया था, लेकिन उनने एक्चुअल में ऐसा नहीं बताया कि क्या है ये क्या है। तब मैं थोड़ा रिसर्च किया तो मुझे यूडेमी के बारे में पता चला। ओके। तो मैंने यूडेमी में पढ़ना स्टार्ट किया, मैंने सीसीएनए के कोर्सेस ले लिए, मैंने एथिकल हैकिंग के नेथन के कोर्सेस ले लिए। तो जब मैं वो सब पे गो थ्रू कर रहा था तब मेरे को एक ही प्रॉब्लम फेस हुआ कि मेरे को थियोरेटिकल नॉलेज मिल रहा है, मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये अटैक कैसा है या ये पैकेट्स कैसे जा रहे हैं, ये सब समझ में आया। लेकिन अगर मुझे कभी वो चीज को प्रैक्टिस करना था, प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल चाहिए था, तो मेरे को वो सब नहीं मिल पा रहा था। तो देन मैं थोड़ा फर्दर रिसर्च किया, तो ऐसे बहुत सारे लाइक मेरे सामने आए, लेकिन उसमें से कुछ जो हैंडी पिक जो मेरे को बहुत अच्छे लगे, जो मैं पर्सनली अभी भी यूज करता था लर्निंग प्रोसेस के लिए। सबसे पहला मैं बोल सकता हूँ THM, ट्राई हैक मी। सेकंड हम बोल सकते हैं हैक द बॉक्स। जो ये दो चीज है, ये दो चीजों में से जो हमारा THM है, उससे आप अपना पूरा बेस बना सकते हो फॉर साइबर सिक्योरिटी, फॉर ब्लू टीमिंग, फॉर रेड टीमिंग, जो आपको करना है। या आपको एग्जाम प्रेप कर रहे हो तो उसके लिए भी आप थोड़ा बहुत, जैसे कि कॉम्पिटिटिव पेन टेस्ट प्लस का पाथ है उनके पास, ऑफेंसिव का पाथ है उनके पास, तो ऐसे बहुत सारे पाथ उन लोग ने अभी इनिशियल मतलब डेवलप हो रहा है तो डालते जा रहे हैं। अच्छा, तो एक THM में बेसिकली ये प्लेटफॉर्म जो है वहाँ पे क्या मिलता है आपको, लाइक लैब्स होते हैं सॉल्व करने? तो पहले आपको थियोरेटिकल नॉलेज मिलेगी, कुछ आपको ऐसा वीडियोस मिल सकते हैं या रीडिंग मटेरियल मिलेंगे। देन आपको लैब्स करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए पहले आपने पढ़ा, देन आपने उसको देखा कि कैसे हुआ, देन आपने उस चीज को इम्प्लीमेंट किया। तो वो तो आपने एक वॉक थ्रू देख के कर लिया कि इसने पता है मैंने कर लिया। तो अगर मेरे को टेस्ट करना है तो THM में पर्टिकुलर रूम्स होते हैं। अच्छा। फॉर पेन टेस्टिंग, फॉर ओसिन, थ्रेट मैनेजमेंट, मालवेयर के लिए, अलग अलग चीज के लिए अलग अलग उनके पास बहुत सारे लैब्स होते हैं। तो बेसिकली THM ही एज अ बिगिनर मैं सजेस्ट कर सकता हूँ कि आप THM करें। तो वो आपको बेसिकली कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट देता है कि यहाँ पे आके आप टेस्ट कर सकते हो एकदम हैंड्स ऑन। ओके ओके, वो आप कर सकते हो। और अगर आपका थोड़ा नॉलेज एकदम ज्यादा बढ़ रहा है तो देन आप हैक द बॉक्स पे स्विच कर सकते हो। अच्छा। क्योंकि हैक द बॉक्स का एक अलग सेक्शन है फॉर रूम्स, तो उसके मशीन सॉल्व करने में जो मजा है वो इतने THM की करने में नहीं है। ओके। लेकिन नॉलेज ज्यादा है और थोड़ा वो ज्यादा आपको हार्ड लगेगा अगर आप डायरेक्ट HTTP पे स्विच करोगे तो वहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी ज्यादा है। ओके ओके। तो बेसिकली अगर किसी को पेन टेस्टिंग में जाना है तो थियोरेटिकली फंडामेंटल्स क्लियर कर लो, एंड उसके बाद आप रूम्स में जाके यू कैन इम्प्लीमेंट व्हाटएवर फंडामेंटल्स। फिर ऐसे बहुत सारे साइट्स है, लाइक एक और है लाइक फॉर नेटवर्किंग के लिए मैंने देखा था ओवर द वायर करके। तो उसके अंदर लाइक बहुत सारे स्टेजेस है, लाइक 8 स्टेजेस है समथिंग कुछ, जिसमें से पहला आपका बैंडिट है, दूसरा ऐसे बहुत सारे नाम है, उसके अंदर अलग अलग लेवल है। अच्छा। तो बेसिक आपको FTP कनेक्शन से लेके SSH कनेक्शन वो सब उसमें सिखाया है। फिर हैक दिस साइट करके भी एक है। फिर अगर आप ऐसा देखे जाओगे तो वन लैब करके भी है। ये सब जो मैं बता रहा हूँ आपको ये सब रूम्स है कि आप पहले नॉलेज थोड़ा गेन कर लेते हैं, उसके बाद आप कैसे आगे अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो आप कहाँ कर सकते हैं। तो वन लैब करके एक प्ले ग्राउंड है, वहां पे भी आप कर सकते हो, या डैम वल्नेवर वेबसाइट करके है। ये सब जगह पे भी आप लाइक अपना प्रैक्टिस करके स्किल्स बढ़ा सकते हो और इम्प्लीमेंट कर सकते हो।
ठीक है रोहित, तो तेरे बिगनर लेवल में जितना मैंने सुना है कि ओके ये सब था, तो किसी भी टेस्टर का सबसे वर्स्ट नाइटमेयर क्या क्या वो हो सकता है उसके कॉन्सिक्वेंसेस जब उसने टेस्ट कर लिया विदाउट एनी कंसेंट? हाँ, तो मैं अपना आपको एक पर्सनल ही जो है वो शेयर करता हूँ हाँ कि मेरे साथ क्या होता है जब मैं अपने इनिशियल स्टेजेस में था, लाइक कंसीडर में स्क्रिप्टेड। हाँ हाँ तो मैं तभी थोड़ा बहुत जाना था, राइट रिवर्स शेल क्या होता है, हाँ मालवेयर क्या होता है, पेलोड्स कैसे बनाते हैं, मेटास्प्लॉइट के थ्रू कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं, ठीक है। और आईपी एड्रेस कैसे किसी कंपनी का निकाल सकते हो आप। हाँ हाँ मतलब या शुरू का हाँ, फेस था पूरा। तो मेरे लोकेलिटी में एक छोटा सा पंप था, लाइक मैं नाम नहीं रिवील कर सकता उस पंप का क्योंकि फ्यूचर प्रॉब्लम्स मेरे को हो राइट सकते हाँ हैं। हाँ कोई ना। तो तभी क्या हुआ था